मालिकी साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, जो भी सासंगत सामने लाइव पे बैठी है देश विदेश में और यहां भी सेवादार, आप सबका राम नाम में आने का, सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो मालिक का नाम, प्रभु का नाम सुखों की खान है, पर सही ढंग से सही तरीके से अगर लिया जाए तो इसका असर बेइंतहा ज्यादा है। डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देते हैं, पुरातन समय में भी वैद्य कोई दवा देते थे, कोई भी दवाई दी जाती थी तो उसके साथ परहेज बताए जाते थे। बिन परहेज के दवा ली जाती थी तो वो फायदा नहीं होता था जो होना चाहिए। तो इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम है, अगर यह परहेज के साथ जो नियम बताए जाते हैं, सूफी संत पीर फकीर समझाते हैं कि भाई राम नाम की दवा, मालिक के नाम की दवा आप लें, और ये 3 नियम हैं, 3 परहेज हैं, ये बुराइयां आपने नहीं करनी। उनको मानते हुए जब आप राम नाम का जाप करते हैं, प्रभु परमात्मा की भक्ति इबादत करते हैं, तो यकीनन आपकी हर जायज मांग की तरफ आप कदम बढ़ाते चले जाते हैं। कई बार इंसान कहता है कि यह मांग तो मेरी जायज थी, पूरी क्यों नहीं हुई? आप नहीं जानते जायज क्या है और नाजायज क्या है। ये तो समय के गर्भ में छुपा वो राज है जिसे परमपिता परमात्मा जानता है। इंसान इसे नहीं समझ सकता। तो आप भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, फल परमपिता परमात्मा पे छोड़ो। हां, जो आपकी इच्छा है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना कर दीजिए और फिर प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए। अगर फिर भी वो आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही तो हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ नुकसानदायक हो सकता है जिस समय आप उतावलापन कर रहे हैं वो आपके अनुकूल ना हो, इसलिए वो अपने हिसाब से हर चीज को जरूर करता है अगर कोई भक्त उसकी भक्ति इबादत करता है। पर समय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल पड़ेगा, ये तो राम जी को पता है। उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे हर चीज में हाथ मारते हैं, हर चीज मांगते हैं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। क्या दहकता अंगार आप अपने बच्चों के हाथ में दे देंगे? क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ भी दिखाई देता है तब उसकी बुद्धि विवेक एक ही बात कहती कि ये खाने वाली चीज है, मुंह में डाल ले। आपने बच्चे जिन्होंने पाले पोसे हैं वो जानते हैं। तो अगर वहां से कोई कोबरा गुजर रहा है तो वो चमकीला है, तो क्या बच्चा जिद करता है कि मैंने पकड़ना है, तो क्या आप पकड़ा देंगे हाथ में? कभी नहीं। तो उसी तरह हे मालिक के प्यारो, हे मालिक के भक्तों, आप मालिक से लड़ाई जितनी मर्जी करते रहो, पर जो समय आपके अनुकूल होगा, जिस समय में आपकी वो जायज मांग पूरी करनी है, उसी समय में वो पूरी करेगा। अगर
और किसी टाइम पे करेगा तो हो सकता है आपका नुकसान ज्यादा हो जाए। तो आप बिना वजह लड़ाई करते रहते हैं कि मेरी तो ये जायज मांग है, इसमें गलत क्या है। आप क्या जानते हैं गलत अच्छे का? आपको क्या मालूम है समय के गर्भ में क्या छुपा है? तो ये सोच आपकी तंग दिली है, नैरो माइंडेड है आप। भक्त को हमेशा खुले दिमाग से रहना चाहिए। रजा में राजी सो मर्द गाजी। प्रभु की इच्छा का जो सत्कार करते हैं वो ही अपनी झोलियां उसकी रहमत से भरमार करते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़ता है, खुद की इच्छा को दबाना पड़ता है। आपका मन हावी हो सकता है, आपको गलत बात बता सकता है, क्योंकि माइंड में दो बातें आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारे पाक पवित्र सभी धर्मों में, खास करके पवित्र वेदों में भी साफ लिखा है कि जो नेगेटिव विचार देता है, गलत विचार देता है, वो मन की आवाज होती है, और जो अच्छे विचार देता है वो आत्मा की आवाज होती है। मन को इस्लाम धर्म में नफ या नफ शैतान भी कहते हैं। तो आत्मा की आवाज, कई बार आपको लगता है मैं तो राम के दर्शन मांग रहा हूं, मैं तो भगवान से बात करने की चर्चा करता हूं। ये तो आत्मा की आवाज ही हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर आत्मा भी तो बच्चा है ना। मां बाप तो भगवान है। बच्चा अच्छी चीज में भी गलत मांग सकता है, पर देगा तो वो भगवान जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए जायज है। और समय के अनुसार हर चीज मिलती है, जल्दबाजी नहीं। भक्तों का गहना होता है संयम, संतोष। जिनके अंदर संयम होता है, संतोष होता है, वही तमाम खुशियां हासिल करते हैं। जो जल्दबाज के चक्कर में होते हैं, कई बार वो प्रभु से दूर भी हो जाते हैं, अपने मन की वजह से या मन के ख्यालों की वजह से। इसलिए जायज मांग आपको लगती है तो सुमरण करते रहिए, भक्ति इबादत करते रहिए। जब समय आएगा वो आपकी जरूर सुन लेगा। मन के पीछे कभी ना चलो, मन के पीछे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। यह भव में गोते खिलवावे, यह गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहने मत चलो। मन हमेशा आदमी को गलत रास्ते लेके जाता है। हाँ, ये साउंड बंद हो गया भाई, आप बैठे हो पालथी में, ध्यान दीजिए। तो मन हमेशा गलत रास्ते लेके जाता है। हाँ जी, चल पड़ा, अभी चला। आत्मा सही रास्ते लेके जाती है। आत्मा की आवाज को दबा देता है मन, क्योंकि मन बुराई का प्रतीक है और आत्मा अच्छाई की प्रतीक है। सबके अंदर दो आवाजें जरूर उठती हैं, अच्छी और बुरी, पर ज्यादा परसेंटेज बुरी बातों को सुनने की है, कम परसेंटेज अच्छी बातों को ग्रहण करने की है। जैसे अभी हमने बात सुनाई कि व्याकुल नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होंगे भक्तजन जो इस बात को मानते हैं कि हाँ संयम रखना चाहिए, पर कई कहते हैं लो टाल दिया। सो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि वो मन है जो कहता है टाल दिया। और जो संयम बरतते हैं, भक्ति करते, वो कहते हाँ राम जी तब करते हैं जब समय अनुकूल होता है, और वो समय वो ही जानता है, उसको मालूम है, उसको पता है। इसलिए भक्ति में मैं या मन की कोई जगह नहीं। भक्ति में भक्ति करते जाओ, प्रभु के चरण कमलों में ध्यान रख के उसका सुमरन करते जाओ, तो वो जब चाहेंगे दया के सागर रहमत के दाता आपकी झोलियां जरूर भर देंगे।
हमेशा खुश रहो। मुश्किल है, लेकिन आसान भी है। मुश्किल है जो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया के गुलाम हैं, उनके लिए। क्या भक्त भी इनका गुलाम हो सकता है? जी हां, हो सकता है। यह कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। जब तक निरंतर भक्ति ना की जाए, घंटा सुबह शाम कर लो, 2 महीने में कंट्रोल, पर आप करते तो नहीं। कई तो गुरुमंत्र लेके ऐसी जगह अलमीरा में रख के भूल जाते हैं या ताला लगा हुआ है, उसको खोल के कभी जाप करते ही नहीं कि भाई हम तो सेवा करते हैं, अच्छे सबका भला करवा रहे हैं, और खुद सुमरण नहीं करते। ये किस संत ने किस ग्रंथ में कब कहा कि सेवा वाले को भक्ति नहीं करनी चाहिए? या 1948 से लेके आज तक हमने कभी कहा हो आपसे कुछ कि भाई सेवा करते हो, भक्ति की जरूरत नहीं? ऐसा कभी नहीं। ये जरूर कहा कि सत्संग सुनो और अमल करोगे तो बना बनाया सुमरण ले जाओगे। ये तो बोला बहुत बार, आज भी बोल रहे हैं, क्योंकि अमल करोगे तो, सुन लिया इधर से, सुना इधर से पार, तो वो पत्थर बन जाता है जो पानी में रहता है। किसी का पैर तो नहीं जलाता, लेकिन जो खुशी मिलनी चाहिए उससे वंचित रह जाता है। सुन के अमल करो, उस पे चलना सीखो, अहंकार त्याग दो, खुद ही त्याग दो। दीनता, नम्रता, संयम, संतोष और भक्ति, बेगर्ज प्रेम, निस्वार्थ भावना से सेवा, ये भक्तों के वो गहने होते हैं जिससे सजने पे वो राम जी जल्दी दर्शन देते हैं। एक एक करके ये पहनते जाओ, यकीन मानो हर चीज अच्छी लगेगी, हर चीज में खुशी आएगी। तो इस तरह प्रसन्न चित्त रह जा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अदरवाइज इस दुनिया में और खुशी, लोग तो ढूंढते फिरते हैं खुशी है किधर, कहां है वो हंसी। क्लब खुल गए हैं बड़े बड़े महानगरों में, कई जगहों पे तो फीस ली जाती है, और करना क्या, सामने खड़े होकर हा हा ही हु किया, और सामने वाले को धक्के से हंसी आएगी आएगी, नेचुरली होता है, ये मनोविज्ञान है। लेकिन जब तक अंदर की सफाई नहीं होती, दिमाग से कचरा नहीं निकलता, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, ईर्ष्या, नफरत, दोई, द्वेष, ईगो, ये चीजें नहीं जाती, तब तक सच्ची खुशी, सच्ची हंसी चेहरे पे नहीं आ सकती। सच्ची खुशी, सच्ची हंसी कैसी होती है? अगर आप देखना चाहें तो नन्हे से बच्चे को कभी हंसता देख लें, जो 6-7 महीने का है, 5 महीने का, 4 महीने का, 9 महीने का, उसको हंसता देखें आप, आपको पता चल जाएगा सच्ची खुशी कैसी होती है और सच्ची हंसी कैसी होती है। क्योंकि उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं, वो बिल्कुल निर्मल है। भगवान जी से अभी अभी बिछुड़ के आया है, रोता कभी कभार, लेकिन उसकी जो हंसी है, उसकी जो खुशी है, वो कमाल की होती है। वो आप भी कर सकते हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, चेहरे पे नूर रहेगा, सलबटे नहीं पड़ेंगे ऐसे जैसे खेस दरियों में पड़ जाती, चेहरे पे नूर होगा, अंदर सुरूर होगा, तभी चेहरे पे नूर होगा। और राम जी का नाम जपोगे और ये गहने पहनोगे तो जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। बात अमल करने की है, मुंह लटकाने से कुछ मिलता नहीं, सीधी सी बात। कितना ही मुंह लटकाए रखो, रोने से मां दूध देती है, तो भगवान जी क्या मां से कम है? वो रोने ही नहीं देते, पहले ही नियामतें बख्श देंगे, पर उसको बुलाओ तो सही। रोना मां को बुलाना होता है, और इधर रोना नहीं, सुमरन करना होता है, ये भगवान को बुलाना है, बस फर्क इतना है। उधर रोने पे मां दूध देती है, ये कहावत मशहूर, और इधर
भक्ति करने पे मालिक नियामतें बख्शते हैं, ये कहावत मशहूर। सेवा करो, भक्ति करो, उसकी इबादत करो। बैठे बिठाए कुछ हासिल नहीं होता। आप रूठते रहिए, आप मुंह लटकाते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं। कहते जी गमी इतने हैं, चिंता इतनी है। क्या आपकी चिंता करने से किसी काम में सफलता मिलती है? अगर हां, तो सारे परिवार को चिंता पे बिठा दो। सफलता 2 दिन वाली 1 घंटे में मिल जानी चाहिए। आप आजमा के देख लो, बल्कि और काम खराब हो जाएंगे। तो जितनी चिंता, जितनी टेंशन आप करते हो, उतने ही आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। फ्रेश माइंड रहो। एक भजन हमने, इन 800 भजन जो हमने बनाए, 800 से ज्यादा ही होंगे, उसमें एक भजन भी है ऐसा। अभी हमें उसका वो लाइन जो है, वो शब्द ध्यान में नहीं आ रहे, लेकिन उसमें यही था कि इंजॉय, कुछ भी हो रहा है वो राम जी की रजा में हो रहा है, भगवान जी की रजा में हो रहा है, तो मस्त रहो और टेंशन ना लो। जो होना है वो होगा, होके ही रहेगा। तो आप कैसे रोक लोगे उसे? और फिर मस्त क्यों नहीं रहना चाहिए? आप भक्त हैं, राम नाम से जुड़े हैं, टेंशन भरी तो अपने आप ही है। जो छोड़ो मालिक पे छोड़ दो, तू जाने तेरा काम, मेहनत मैं करूंगा, बाकी करेगा राम, तू जाने तेरा काम। बस इतना सा कहना। लेकिन नहीं, आप टांग घुसेड़ते, राम जी को क्या पता, मुझे ही पता है। जब ज्यादा घुसेड़ते हो तो उसमें थोड़ा बड़ भी पड़ जाता है, फिर टेंशनें शुरू हो जाती। आपका काम मेहनत करना है, दिन रात एक कर दो, मेहनत में लगे रहो, सुमरन भी करो, सेवा भी करो, और आपका जो भी बिजनेस, व्यापार, काम धंधा है, मेहनत की कमाई, हक हलाल की रोजी रोटी, वो करके खाते रहो, तो यकीनन आप हमेशा खुश रहेंगे। तो कुछ एक सवाल भी आपके आए होंगे, तो इसके साथ साथ उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, वो भजन सामने सेवादारों ने निकाला, वो क्योंकि राम नाम लो सुबह इंजॉय, जिंदा हूं मैं आज, करो इंजॉय। बस सोच के देखो, राम नाम जपो और इंजॉय करो। आज मैं जिंदा हूं, सुबह उठ के ये देखो, और ये भी इंजॉय करने के लायक है कि आज मैं जिंदा हूं, बहुत बड़ी बात है। और अगली लाइन है, करो दिन भर अच्छे काम इंजॉय, खाओ पियो मस्त रहो इंजॉय, सोते टाइम राम नाम इंजॉय, गम चिंता को कर दो देन बाय बाय इंजॉय इंजॉय। तो ये भजन हमने अभी याद किया था, तो क्योंकि सेवादारों ने स्कैन किया हुआ है उन चीजों को, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा भजन है ये, आज के युग का भी है। तो कहने का मतलब, आपके कहने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं, होना वो है जो राम जी ने लिख दिया। तो कुछ एक सवाल उधर से पढ़ते हैं कि जो लगता है कि जरूरी है आज समाज के लिए। हाँ जी, अगर आए हैं तो पढ़ के सुना दीजिए। जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पहला सवाल है, गुरु जी पवित्र ग्रंथों में जो राम शब्द आता है वह कौन सा राम है? राम वैसे तो 4 हैं सूफियत के अनुसार। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गटगट में बोले, एक राम का सगल पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा। एक राम विष्णु जी के अवतार श्री राम जी हुए हैं, राजा दशरथ जी के बेटे। एक राम मन है, जिसकी चर्चा अभी कर रहे हैं। आपने सुना होगा पुराने टाइम में, आज के बच्चे तो नहीं कहते मेरा मन ही राम नहीं मानता, तो वो हकीकत है कि मन को भी धर्मों में कहीं राम का दर्जा भी दिया गया कि ये बड़ा पावरफुल है, आसानी से नहीं मानता। जो आदत के स्वामी आप बन गए, वो जल्दी से छोड़ोगे नहीं। और तीसरा राम सगल पसारा काल महाकाल त्रिलोकी ना, जिसने सारी त्रिलोकियों का बाहरी रूप बनाया है। और चौथा राम त्रिगुण न्यारा राम, रजो तमो सतो, 3 गुणों से इंसान की पहचान, और तीनों का से जो महान वो है ओम, एक ओंकार, अल्लाह ताला, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह, और द सुप्रीम पावर गॉड, एक गॉड। तो वो राम, उसको राम कहा जाता है। तो इस तरह राम की व्याख्या आपको बताई। अगला सवाल है, गुरुजी क्या स्वर्ग नरक इस जमीन पर भी है या कहीं और है? हमें लगता दोनों जगह है। यहां पे भी कर्म अगर गलत करता है आदमी, दुखी रहता है, परेशान रहता है, सब कुछ होते हुए भी कंगाल रहता है,
टेंशन में, दुख में, बीमारी में, परेशानी में लाचार रहता है, तो एक तरह से नरक का कुछ हिस्सा वो यहाँ भोग रहा है। और दूसरा, ऊपर रूहानी मंडलों पे हकीकत है, वह आत्मिक तौर पे शरीर नहीं जाते, सिर्फ आत्मा के लिए वह निश्चित है। जैसे कर्म यहाँ किए, जो नहीं भोग पाए, जो मुआफ नहीं हो पाए, राम नाम नहीं जपा, तो वहां आगे भी भोगने पड़ते हैं। और अच्छे कामों के लिए यहां भी अब सुख है, ऐशो आराम के साधन मिल जाते हैं, एक तरह स्वर्ग का हिस्सा है। और आगे आत्मा को अच्छे कर्म से, पुण्य से स्वर्ग मिलता है, लेकिन मुक्ति राम नाम से मिलती है, और कोई तरीका नहीं। अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेना पड़ता है। गुरुजी, क्या ईर्ष्या नफरत धर्मों की देन है? जी नहीं, ये इंसान की देन है, मन शैतान की देन है। अगला सवाल है, गुरुजी, आत्मा क्या है, कैसे पैदा होती है और कैसे यह खत्म होती है? आत्मा मालिक के परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड का एक अंश है, एक नूर का कण है, और ये खत्म नहीं होती। ये मालिक में समा सकती है जब कोई भक्ति इबादत करता है, पर उसकी पहचान वहां भी बनी रहती है। मालिक के भी अंदर समा के भी वो एक पहचान रखती है। गुरुजी, जब भी पीर फकीर इस धरा पर आए, मौके की हुकूमत ने उन पर जुल्म ढाई, बेशक बाद में उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। क्या कभी ऐसा भी समय आएगा जब मौके की हुकूमत मौके के पीर फकीरों का सम्मान करेगी? समय का जो राजा है वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। तो आज हम कुछ बोल रहे हैं वो गलत है, वो जानता है जो वो करता है, ये हम आपको 100% सच कहते हैं। वो जो करता था सही, जो कर रहा है सही है, और जो करेगा वो भी सही है। वो कभी अपने भक्तों का या संतों का, पीर फकीरों का गलत नहीं करता। गुरुजी, कई बार कम मेहनत करने वाले सफल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले असफल। ऐसे में लगता है कि इंसान के जीवन में किस्मत का अहम योगदान है। क्या यह सच है? संचित कर्मों का भी चक्कर होता है, राम नाम से जो कट सकते हैं। और कई बार बहुत मेहनत का फल थोड़ा और थोड़ी का ज्यादा, कई बार भाग्य का भी उसमें सहारा होता है। तो दोनों बातें हैं। आपकी मेहनत में हो सकता है कमियां हो, तजुर्बे के बिना की गई मेहनत। अब पानी है और आप इसको तिनके से खोदना शुरू कर दो कि धरती में पानी मैं निकालूंगा, मेहनत तो आप दिन रात कर रहे हैं, पर एक छोटा सा तिनका लेके, तो कब वो आप कुआं खोदोगे और कब पानी आएगा। कस्सी फावड़ा ले लिया, थोड़ा और तेजी से पानी आएगा, और अगर पाइप डाल के बोरिंग कर दी तो कुछ दिनों में पानी आ जाएगा। तो मेहनत करने का ढंग है, तजुर्बे से मेहनत अगर करी जाए उस काम के लिए, और साथ में राम का नाम हो, तो यकीनन जल्दी सफलता मिल जाती। हाँ, भाग्य का सहारा जरूर होता है, भाग्य जरूर साथ देता है। संचित कर्म उसी का एक अंश है। गुरुजी, बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें? आप खुद अच्छे बनिए, उनके सामने एक मिसाल रखिए। खुद झूठ ना बोले तो ही बच्चा झूठ, खुद गालियां ना दे उनके सामने तो ही बच्चा गाली नहीं देगा। तो अच्छे संस्कार सबसे पहले माँ और फिर बाप, बहन भाई दे सकते हैं। वहां से शुरुआत कीजिए। खाना नाम जप के बनाइए, सही धर्मों के असूलों के अनुसार चलिए, क्योंकि आप पहले टीचर मास्टर हैं जिनसे बच्चा सीखता है। गुरुजी, अगला सवाल है, जाति पाति का भेदभाव दिल से कैसे मिटाया जा सकता है ताकि सभी एक समान रहें? हैं जी? जाति पाति का भेदभाव दिल से कैसे मिटाए? जाति पाति का भेदभाव सुमरन के द्वारा मिटाया जा सकता है, भक्ति के द्वारा मिटाया जा सकता है, और धर्मानुसार चल के मिटाया जा सकता है। गुरुजी, अगला सवाल है, बच्चों के रिश्ते करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाए? बच्चे के रिश्ते करते समय अगर धर्म की बात करें तो ये देखना चाहिए कोई नशा ना करता हो, कोई बुरे कर्म ना करता हो, कोई शैतान ना हो, इंसानियत पे चलने वाला हो। और अगर डॉक्टरी लिहाज से देखें तो उनके ब्लड सैंपल वगैरह भी जरूर चेक होने चाहिए। क्या पता कोई ऐसी बीमारी ना हो जो जिसकी वजह से, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में वो बीमारी आ जाती है, जैसे मसल की बीमारी होती है, कुछ ब्लड आपस में ऐसे होते हैं, या कुछ भी डॉक्टर साहब उसका बता सकते हैं कि भाई उनका मिलाप होने से जो बच्चा होगा, खास करके कई जगह देखा गया लड़का होता तो उसके मसल डेड हो जाते, लड़की है तो वो सही रहते। तो वो शायद इन्हीं वजह से है। तो इन चीजों का ध्यान में जरूर रखना चाहिए। गुरुजी, आजकल की लड़कियां अपने सास ससुर की बजाय अपने माँ बाप को ज्यादा अहमियत देती है। ऐसे में कैसे तालमेल रखा जाए? कैसे, फिर से बोलिए। आजकल की लड़कियां अपने सास ससुर की बजाय अपने माँ बाप को ज्यादा अहमियत देती है।
ऐसे में कैसे तालमेल रखा जाए? लड़कियों को यही जरूरी है कि वो बेटियां जिस घर में जाती हैं वो माँ बाप की तरह ही ट्रीट करें अपने सास ससुर को, और सास ससुर को भी चाहिए कि वो माँ बाप की तरह ही अपने बच्चों की तरह उस बेटी का सम्मान करें, सत्कार करें, क्योंकि दोनों के बिना बात नहीं बनेगी। यहां भी तालमेल गड़बड़ हो गया, वहीं झगड़े शुरू हो जाते हैं। और आप अगर अपने आई हुई बेटी यानी बहू से कुछ उपेक्षा रखते हैं तो पहले जरूरी है आप भी उससे अच्छा बन के दिखाइए। अगर आपका उदाहरण उनके सामने गंदा है तो उससे उपेक्षा कैसे कर सकते हैं आप? तो दोनों का तालमेल जरूरी है। गुरुजी, आजकल की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप व बुजुर्गों की बात का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए? ये गलत चीज है। अपने माँ बाप का मजाक उड़ाना एक तरह से अपने खून का ही खिल्ली उड़ा रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि सुमरण से, भक्ति से, इबादत से आप सत्कार करना सिखाइए। राम नाम के बिना हमें नहीं लगता कोई बच्चा ज्यादा समझ पाएगा। और दूसरी बात, आप टाइम नहीं देते बच्चों को शुरू से, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट होके सही संस्कार ना देने की वजह से आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो हमें लगता है बचपन से बच्चों को अच्छे संस्कार दो, आप अपने माँ बाप की इज्जत उनके सामने करते रहो, यकीनन आपसे ही वो सीखेंगे। तो जरूर ये पॉसिबल हो सकता है। गुरुजी, एक युवा का रहन सहन व पहनावा कैसा होना चाहिए? एक युवा पहनावे क्या तो कहते हैं ना, एक कहावत है पुराने समय में, पंजाबी में कहावत थी, पहनिए जग पौंदा ते खाइए मन पौंदा। कि संसार में जो चीज अच्छी लगती हो, नंगापन ना हो, ये धर्म कहते हैं, उसको पहनो और खाओ वो जो खुद को अच्छा लगता हो। दुनिया में तो क्या पता किसको क्या चीज अच्छी लगती है। आपके शरीर के लिए हो सकता है साइड इफेक्ट करती हो, एलर्जी करती हो। तो अच्छा पहनावा हमारे अकॉर्डिंग वही है, चाहे आप फैशन करें, जो मर्जी करें, लेकिन जिसमें एक देखने वाले को पॉजिटिव वेव्स आनी चाहिए। हमारी संस्कृति जो पवित्र वेदों के अकॉर्डिंग अगर हम करें, सारे धर्मों के अकॉर्डिंग बात करें, तो वही है। कई लोग इतराज करते थे कि जी बेटियों के कम कपड़े होते हैं, ये तो आदमी की गंदी सोच होती। जी नहीं, हमारे धर्मों में बेटी को हीरा कहा गया है, और हीरे को कोई नंगा या खुला नहीं छोड़ता। क्या आपने देखा है? हमेशा पर्दा, पर्दे का मतलब मुंह ढकना नहीं है, पर समाज इस दिशा में जा रहा है, संस्कृति हमारी गुम होती जा रही है, संस्कृति में बदलाव बहुत आ गया है, लोग फॉरेन कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं। तो ऐसे में आप, हम नहीं कहते कि आप कैसे कपड़े पहनो, वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी पहनो, लेकिन अगर धर्मानुसार हमसे पूछा गया है तो हम यही कहेंगे कि बेटा ऐसे कपड़े पहनो सामने वाले के अंदर पॉजिटिव वेव्स आए, ना कि कुछ नेगेटिविटी आए। आप अगर उकसाते हैं तो दूसरा भी गलत है ही, मान लीजिए। आप कहते हैं गलत को गलत ख्याल आता है, मानी बात, लेकिन आप और उकसाने का काम क्यों करते हैं? अगर वो कहते हैं ना आग पे घी डालेंगे तो आग और जल उठेगी, तो क्यों? तो ये धर्मानुसार बात है। बाकी जो आप पहनते हो आपकी मर्जी, इसमें दखलंदाजी नहीं है, लेकिन धर्मानुसार हम आपको बताना चाहते हैं कि बेटियों को हीरा कहा गया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। और हीरे को हमेशा संभाल के रखा जाता है और ढांप के रखा जाता है। इसलिए ये हमारे धर्मों में कहा गया कि पर्दा, ना कि घूंघट नहीं, कि वैसे उस तरह के कपड़े पहनो कि समाज में एक अच्छी वेव्स जाए, एक अच्छा सभी के लिए है, ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। गुरुजी, आज के युग में लड़का और लड़की की मित्रता कितनी सही है? अगर आत्मिक मित्रता है तो हर जगह कोई भी रिश्ता क्यों ना हो वो सही है। और अगर आत्मिक मित्रता खत्म हो जाके शारीरिक मित्रता आ जाती है तो गलत ही गलत है। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता जायज है, लेकिन उसके अलावा अगर शारीरिक रिश्ता आप किसी से भी बनाते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये हमारे अकॉर्डिंग सच, और जो धर्मानुसार सच है वही आपकी सेवा में रखा है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, ओम हरि राम ईश्वर श्याम, अरबों नाम है उसकी, और वो कण कण में है। हमने हमारे सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। आपको रोज बोलते कि नजरिया अलग अलग होता है पढ़ने का। हमारा नजरिया बेपरवाजी ने ऐसा बना दिया, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने। पढ़े कम, लेकिन इतना पढ़े, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, साइंस में भी बड़ी रुचि थी,
ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से तो 5 साल के जुड़ गए थे सतगुरु जी से। सो उन्होंने बोला कि जो भी पढ़ना है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ना। तो हमने पाक पवित्र वेदों को पढ़ा, पाक पवित्र कुरान शरीफ को पढ़ा, पाक पवित्र गुरबाणी को पढ़ा, यानी बहुत सारे संत महापुरुषों की पवित्र रचना को पढ़ा। लगभग सब कुछ कॉमन है, सब कुछ सेम है, कहने का अंदाज अलग है। पानी को जल कहने से वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, कितने भी नाम हैं, क्या पानी का स्वाद रंग बदलेगा? कभी नहीं बदलता। उसी तरह अलग अलग भाषाओं में उस शक्ति के नाम अलग अलग हैं, पर वो ना कभी बदला था, ना बदला है और ना कभी बदलेगा। वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। उस जैसा ना कोई हुआ था, ना हुआ है, ना कोई होगा। तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, वो हर जगह में है। अगर वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो आपका शरीर तो बहुत बड़ा कण है, बहुत बड़ा जर्रा है। तो इसका मतलब वो अंदर रहता है, अजी रोम रोम में रहता है वो, पर आपकी निगाह नहीं पड़ती है ना। हैरानीजनक बात, वो आपके अंदर आवाज दे रहा है कि मेरी आवाज सुन लो, तू जाके बाहर आवाज दे रहा है कि तू मेरी सुन ले। बड़ी अजीबोगरीब दशा हुई पड़ी है इंसान की। सर्वधर्म की बात कर रहे हैं हम। साफ लिखा है, मन मंदिर तन बेस कलंदर गढ़ी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुर जन्म ना आवा। दिमाग में, विचारों में है वो, दिल में है वो, और शरीर रूपी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में वो बैठा हुआ है। और एक शब्द, उसे अलग अलग आवाज कही गई है, तो वो मालिक की आवाज। हिंदू धर्म में धुन, सिख धर्म में अनहद बाणी या तुर्की बाणी, इस्लाम धर्म में बांगे इलाही, कलमाए पाक, और ईसाई धर्म में गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड। भाषा बदलने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब एक ही है कि उसने आपके अंदर एक आवाज छोड़ रखी है। अगर उसके अंदर फॉलो करोगे तो उस तक पहुंच जाओगे, पर आपके कानों में तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, चुगली, निंदा, दूसरों की टांग खिंचाई, ठगी, बेईमानी, इसकी मोहरें लगी हुई हैं जम के। तो दूसरी तो आवाज सुनाई देती ही नहीं, जो खुद के अंदर चल रही है उसकी तरफ तो निगाह जाती ही नहीं। कैसे उस तक निगाह को लेके जाएं? ध्यान एकाग्र करना होगा। मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा, नाम शब्द, उसका अभ्यास करना होगा। क्या है ये कलमा, क्या है ये नाम शब्द, क्या है ये मेथड ऑफ मेडिटेशन? गुरु मंत्र, गुरु मंत्र, क्योंकि पुरातन शब्द यही मिला हमें। कम से कम 12,000 साल पुरानी पाक पवित्र वेद, उनमें हमने पढ़ा, और उससे भी वो पुरातन है। तो इसलिए पुरातन शब्द की पहले व्याख्या करना चाहते हैं, बाकी की अपने आप आ जाएगी। गुरु मंत्र, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश होता है। गुरु, ये शब्द जुड़ने से बनता है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे। मंत्र शब्द, युक्ति, मेथड, यानी गुरु जो मालिक के शब्दों का खुद अभ्यास करता है, उससे उसे जो अनुभव होता है वो उसे दुनिया को दे, उसे कहा जाता है गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द। पर वो गुरु का मंत्र नहीं होता, कहीं आपको भ्रम हो। वो मंत्र होता है उसी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का, परमात्मा का। अब आप लोग बैठे हैं,
आपको आदमी आदमी कहें, इंसान इंसान कहें, क्या आप में से कोई उठेगा? किसी का भी नाम ले दें, झट से खड़े हो जाओगे। उसी तरह आज के युग में, आज के दौर में देवताओं को भी लोग मालिक मानने लग जाते हैं, भगवान कहने लग जाते हैं। तो इसलिए उस ओम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला, द सुप्रीम पावर गॉड, एक ओंकार ओम, यानी ये सारे एक ही नाम है, अलग अलग लगते जरूर हैं। यानी वो एक शक्ति का नाम क्या है, उसको बाई नेम पुकारना ही गुरु मंत्र है, कलमा है। तो संत पहले अभ्यास करते हैं। कोई भी गेम है उसका कोच चाहिए, कोई भी पढ़ाई स्कूलों में कॉलेजों में करवाई जाती है, उसके लिए टीचर मास्टर लेक्चरर चाहिए। क्या आपने कोई स्कूल देखा है, कॉलेज देखा है, यहाँ टीचर मास्टर नहीं है, किताबें पढ़ी हैं, लोग जाते हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़ के डिग्रियां हासिल कर रहे हैं? है कोई ऐसा? नहीं है ना। अरे ये तो दुनियावी पढ़ाई है, जो लिखा है या तो वो इतिहास है या प्रैक्टिकली लाइफ में दिखता है। लेकिन अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा, रब, उस तक जाने का मार्ग तो दिखता ही नहीं। वो खुद भी सामने होते हुए भी नजर आता ही नहीं, क्योंकि आंखों के आगे पर्दे आए हुए हैं आपके, जैसे मोतिया बिंद हो जाता है। एक झिल्ली सी होती है सफेद रंग की, वो जो आंखों का बिल्कुल सेंटर है, जिसे स्टार बोलो, तारा बोलो, कुछ भी कहो, उसके आगे आ जाती है तो दिखना धुंधला हो जाता है। वो जितनी मोटी होती जाती है परत, दिखना उतना ही कम हो जाता है। तो जरा सा कट लगाते हैं और उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, मोतिये का ऑपरेशन हो गया। तो संतों ने लिखा है कि आज की दुनिया को मोतिया बिंद हुआ पड़ा है, घट में दिखे नहीं, लान तैसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कि अंदर होते हुए भी नहीं दिखता, अंदर उसकी आवाज चलते हुए भी नहीं सुनती, तो मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। कोई तो टीचर लेक्चरर चाहिए जो संत पीर पैगंबर के नाम से मशहूर है, जिन्हें फकीर कह लो, संत कह लो, पीर कह लो, जो सही रास्ता दिखाए। पीर संत फकीर का मतलब ये नहीं होता कि आपको सुना के और बदले में झोली फैला ले कि मुझे भी डाल। अरे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम दाता था, दाता है और दाता रहेगा। अगर वो दाता है तो उसका फकीर मंगता कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप कर्म करके खा सकते हैं तो हाथ पैर हमारे भी, हम कर्म क्यों नहीं कर सकते भाई? किसने रोका है कर्म करने से? कर्म करके खाओ, मेहनत की, हक हलाल। हम संत दूसरों को शिक्षा दें और खुद बैठे बैठे रगड़ते रहे, ये कहां लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? चलो हम आपसे मांगे, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे 100 रुपये आप हमें दे दें, 20 हम ले लें, 80 उस तक पहुंचा दें, फिर तो थोड़ा सा जायज बात लगती है। वहां यहां तो 100 का 100 खुद रगड़ जाना है। क्या ये सच्चाई नहीं? कड़वी लगेगी बातें आपको, लेकिन सच तो सच रहता है। अरे वो तो दाता है, दाता मंगता नहीं है। सारे धर्मों में पुकार पुकार के कहा है कि मालिक के मंगते बनो। अगर आप मालिक को ही देने चले जाते हो तो वो सोचता है यार इसके पास पहले ही फालतू है जो मुझे देने आ रहा है, इसको और देने की क्या जरूरत है? इसलिए ना तो संत लेते हैं सच्चे, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने तो लेना ही क्या है? वो तो दाता है रे, जो हमें बना सकता है। क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचिए जरा। तो कहने का मतलब, आप के अंदर वो होते हुए भी आप उसे बहुत दूर समझते हैं। ये आपकी नादानी है, या यूं कहिए काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के पर्दे हैं, या यूं कहिए कि आपकी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करने के लिए ही संत पैगंबर इस धरती पे आते थे, आ रहे हैं और आते ही रहेंगे।
ये थोड़ा ना कि एक मास्टर आया था, वो स्कूल में पढ़ा गया और बाद में अपने आप ही किताबें पढ़ के लोग पास हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? हर चीज आदमी इस दुनिया में अपने आप सीख रहा है। अब ठगी मारने के कितने स्कूल हैं जरा बताओ? चुगली करने के, निंदा करने के कितने के स्कूल हैं? है कोई स्कूल कॉलेज? नहीं है ना। बुरे कर्म करने के कहीं स्कूल हो, कत्लो गारत मचाने के कहीं स्कूल हो, बहुत रेयर ये चीजें मिलेंगी आपको। अपने आप सीख रहा है इंसान। बुराई का ये दौर चल रहा है जिसे कलयुग कहते हैं, शैतान का युग कहते हैं, कि इसमें उसकी शक्तियां ज्यादा हावी हैं, ज्यादा छाई हुई हैं। इसमें उसकी बातें सीखना आसान है, उसकी बातें अपने आप सीख जाते हैं। बातें नहीं सीख पाते तो उस परमपिता परमात्मा की, उस मालिक की, उस राम की। इसलिए संत पीर फकीरों को आना ही पड़ता था, आ ही रहे हैं और आते ही रहेंगे। वो कोई ये नहीं होते कि वो कोई अपनी मान बढ़ाई करते हैं, नहीं। संतों का कहना होता है, जैसे कबीर जी ने लिखा है कि कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। अरे भाई, संत तो हमेशा कहते हैं कि भाई हम भी आपको हमेशा कहते हैं कि हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। आपका नौकर भी हमें अगर कहेगा, हुक्म देगा कि मालिक से दुआ करो, तो हो ही नहीं सकता कि हम उसके लिए दुआ ना करें। हम होते कौन है? क्योंकि हमारी ड्यूटी है। आपका छोटा सा परिवार होता है, आप उसको पालने पोसने में कितना समय लगाते हैं? आप उस घर के मुखिया हैं, घर के हेड हैं, आपकी जिम्मेवारी है ना? जिम्मेवारी है ना, फर्ज। उनका पेट भरना, पैदा आपने किए तो एक बार तो करना पड़ेगा ना, उनको उनके पैरों पे खड़े करना। तो आप ये सब करते हैं, तो आप अपने 2, 4, 5, 7 बच्चों के लिए, परिवार के लिए जिम्मेवार हैं। संत फकीर जितनी मालिक की औलाद है, उसको अपनी औलाद मान के उसकी सेवा करता है। चाहे कोई उसको गालियां दे दे, चाहे कोई उसको बुरा कहे, वो उसके लिए आशीर्वाद ही देता है। बाद में बात ख्याल में आ गई, कई बार आपको सुनाई भी है। एक संत थे, एक पीर फकीर थे, और वो जंगलात में रहा करते थे। उन्होंने देखा नहीं था, लोगों को रहते हुए देखे नहीं थे शहर कस्बे, पर उनकी आदत थी, वो ओम हरि अल्लाह मालिक की रजा को बड़ा मानते थे। कोई बात होती बड़ी तारीफ करते थे, वाह मालिक। पेड़ देखते थे, यार एक पेड़ दूसरे से मिलता ही नहीं। आप भी कभी ध्यान देना इस बात पे। आदमी आदी हो जाता है, यानी आपके घर में गुलाब के फूल लगे हैं, 5-7 दिन तो आपको खुशबू आएगी, रोज गेट के आगे लगे हुए हैं। 10-15 दिन में कम आने लग जाएगी, और 2 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा कि आपके घर के आगे फूल भी लगे हुए। आते जाते कभी नजर पड़ गई, नहीं तो नहीं। पर ध्यान दे के देखो, ये डिजाइन किया किसने है? अलग अलग पेड़, अलग अलग सांचा है, अलग अलग खुशबू है, अलग अलग गुण अवगुण है। पेड़ पौधे देख लो, वनस्पति देख लो, और छोड़ो 2 सके भाई, और छोड़ो 2 जुड़वा भाई के भी दोनों के हाथों के निशान नहीं मिलते। ये डिजाइन करने वाला है कौन? खून एक, माँ एक, बाप एक ही टाइम में पैदा हुए, नसीब अलग अलग है ना। गजब। कोई तो होगा जिसके पास ये सांचा है कि एक जैसा नहीं बनाना। कमाल है। तो वो संत इसलिए मालिक की जो भी कोई चीज देखते थे, कहते थे वाह मालिक तूने कमाल कर रखा है। तो एक बार वो शहर की तरफ आ गए। अब बाहर आए जैसी अंदर, तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं और बड़े अच्छे अच्छे मकान हैं और अच्छी अच्छी हवेलियां बनी हुई हैं। तो वो कह रहे, अरे वाह मालिक तेरा बंदा कमाल है, गजब कर रखा है। मालिक क्या बनाया तूने बंदे को? यूं तारीफ करते 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 हर चीज की, साइकिल मिला या उस समय घोड़ा गाड़ी मिली, जो भी दिखा, यार कमाल है मालिक तेरा, गजब कर रखा तूने। इतने में क्या देखा, एक बहन एक बेटी छत पे बाल सुखा रही थी। तो
वो निगाह से सब कुछ देखता 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 उसने निगाह मारी और उधर से क्या हुआ, उस बिटिया का यूं सिर झटकाना हुआ। अब बाल केस पीछे चले गए और चेहरा सामने आया। कहने लगा, वाह मालिक, सुना करते थे हूरें जो हैं, परियां जो हैं, वो स्वर्ग में रहती हैं, पर तूने तो यहां भी उतार रखी हैं। वाह मालिक, कमाल कर रखा है तूने। अब उस बिटिया ने, उस औरत ने शोर मचा दिया, ये संत सुदाई हो गया, मेरे पे गलत निगाह डाल रहा है, मुझे गलत बोल रहा है। लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों ने उसको घेर लिया। कहने लगे, भाई तू क्यों गलत बोला? कहने लगा, सुनो भाई, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं तो अपने मालिक की उपमा कर रहा हूं कि वह मालिक तेरा कमाल है, तूने जो परियां सुना करते थे, हूरें सुना करते, तूने तो धरती पे उतार रखी हैं, गजब है तेरा। लोग शांत हुए कि वाकई गलत तो कुछ बोला नहीं है। इतने में एक आदमी आता है और दाड़ दाड़ 2-3 उसके थप्पड़ मार देता है। संत कहते, वाह मालिक, ये भी तेरा कमाल है। पर फिर कहने लगे, रे भाई तू है कौन? ये सारे तो खड़े हैं, मेरी बात सुनी, तूने तो बात ही नहीं सुनी, आगे सीधे धरती है। कहने लगा, मैं उस औरत का मालिक हूं। तो अच्छा 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 अच्छा, वाह मालिक, देख लो ये उसका मालिक है। इतना कह के संत चुप हो गए। अब वो आदमी वापस हुआ, बाहर सीढ़ी लगी हुई थी, चढ़ा अपनी घरवाली के पास जाने के लिए। अब दूसरी मंजिल थी या जो भी था, लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा, पैर फिसल गया और घूमता हुआ नीचे आया, आती गर्दन टूट गई। औरत ने शोर मचा दिया, संत जादूगर है, मेरे पति को मार दिया। नीचे आ गई भाग के, पति को उठाया, गालियां देने लगी। लोगों ने रोका, कहते खबरदार, हम पास खड़े, संत ने कुछ नहीं किया, ये तो बेचारा जाने को तैयार था। तो कहने की, क्यों, आपने कुछ नहीं किया? कहता है, हे बेटी, ये बीबा सुनो मेरी बात। कहते, हाँ, ये कौन था जो गुजर गया? कहती, मेरा मालिक। तो इसने मेरे आगे थप्पड़ जड़ दिए? कहते, हाँ। कहता है, फिर मेरा भी कोई मालिक था, उसने कर दिया। ये तो मालिकों मालिकों का झगड़ा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो भाई, अगर सच में आप उसको पालें, सच में अंदर से महसूस कर लें, अरे ये दुनिया को बनाने वाला है, क्या तेरे घर में कमी छोड़ देगा? बताइए तो सही, क्या तुझे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो भक्त हो आप सारे, चुगली निंदा ना किया करो, किसी का बुरा ना किया करो, किसी को बुरा मत बोला करो, उस पे छोड़ा करो कि मालिक तू जान, तेरा काम जाने, हम तो तेरी प्रजा हैं, हम तो तेरी रियाएं हैं। बस इतना मांग लिया करो कि सबको सद्बुद्धि बख्श, सबको नेक अकल बख्श। फिर वो जाने उसकी मर्जी, क्या करता है क्या ना करे, वो तो उसकी रजा है, उसको तो कौन रोके। तो इसलिए भाई, एक तो ये कसूर है आपका कि आप अपने अंदर वाले को बाहर ढूंढ रहे हैं, तो उसको अंदर महसूस कीजिए, यकीन मानिए वो मिलेगा। और दूसरा कि आप जो लंपट हुए पड़े हैं दुनियावी चीजों में, अगर उसको अपना बना लोगे, अरे ये चीजें तो आपके आगे पीछे घूमेगी, बात ही कुछ नहीं। बनाने वाला आपका हो गया, अगर राजा आपका हो गया, तो उसका साजो सामान क्या पीछे रह जाएगा? विचार तो कीजिए। और फिर एक है मन, नफस शैतान, नेगेटिव पावर। मन दिमाग में जो गंदे, गलत, नेगेटिव, बुरे विचार देता है, उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में कहते मन की आवाज, इस्लाम धर्म में कहते नफस शैतान। और इंग्लिश फकीरों में थोड़ा हमें अजीब लगा, ग्रंथों में माइंड लिखा हुआ है, जो कि सही हमें नहीं लगा कि वो चीज सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पर ये दिखने में ये आया। तो माइंड नहीं है, मन एक अलग पावर है, एक अलग ताकत है, जो दिमाग को अच्छे, नेक, भले विचार, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड के विचार देता है। उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में कहते हैं आत्मा की आवाज, और ईसाई धर्म में कहते हैं रूह की आवाज, जमीर की आवाज। और उसे इंग्लिश वगैरह कहते हैं वॉइस ऑफ सोल या सोल्स वॉइस, कुछ भी कह लीजिए, कैसे भी बोल लीजिए, आत्मा की आवाज, रूह की आवाज। तो दिमाग में दो आवाजें आ रही हैं, पर आज के दौर में एक आवाज यूं हुई पड़ी और एक बुलंदियों पे है। मन नफस शैतान की आवाज सुनते जा रहे हैं आप,
और जो आत्मा की आवाज आ रही है उसकी आवाज को आप दबाते जा रहे हैं। यकीन मानिए, आदमी अगर मालिक से जुड़ जाए और फिर वो बुरा कर्म करने लगे, हम लिख के गारंटी दे सकते हैं कि उसके अंदर से जरूर आवाज आएगी, मत कर, ये गुनाह है, मत कर, ये पाप है। फिर भी अगर आप कर जाओ तो मालिक क्या करे? वो आवाज आत्मा की होती है, वो आवाज रूह की होती है। तो मन के पीछे मत चलो। मन देता सबको धोखा, ना बाहर किसी ने देखा कि मन ही है जो ललचाता रहता, वहां जा, यहां नहीं मिला तो वहां जा, वहां नहीं मिला तो वहां जा। अरे सारे धर्म सही हैं, सारे संत पीर पैगंबर सही हैं, सारे पाक पवित्र ग्रंथों का एक एक शब्द सही है, फिर भी तुझे खुशियां नहीं मिल रही तो तेरे में कमी है। ढूंढता है तू परमात्मा में, यहां वाला सही नहीं वहां वाला सही होगा, वहां वाला सही नहीं वहां वाला सही होगा। अरे अपने दिमाग को सही कर, अपने विचारों को शुद्ध कर। मन चंगा कठौती में गंगा। अगर विचार शुद्ध हैं, विचार पवित्र हैं, घर में बैठा भी वो मिल जाएगा, हम गारंटी देते हैं। और अगर मन में पवित्रता नहीं है, विचारों में पवित्रता नहीं है, सारी दुनिया घूम लो, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। विचारों से, विचारों का शुद्धिकरण करना है। वो सबके अंदर बैठा नाम ध्या ले, उसके नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप कर, तो तेरे अंदर से वो महसूस होगा, तेरे अंदर से वो जरूर दिखेगा और तेरे अंदर जरूर ख्याल देगा वो। तो भाई, मालिक की चर्चा जितनी करते जाएं उतनी कम है। कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा मिलता है, हम पिछली बार भी बोल रहे थे, सजदा करो, नमन करो। हम तो ये कहते हैं कोई इंसान भी मिलता है, अंदर से नमन तो कर ही लिया करो। बाहर से मुंह से अगर राम राम सलाम नहीं बोल सकते, कम से कम अंदर से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तेरा अल्लाह वाहिगुरु राम बैठा है। और जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, उनमें उन संत पीर पैगंबरों की पाक पवित्र गुरबाणी वचन लिखे हुए पड़े होते हैं जिनका कोई मोल ही नहीं है, जो अनमोल है। तो वहां सजदा नमस्कार करने से आपका कुछ कम नहीं होगा। यकीन मानिए, हो सकता है मालिक आपकी और खुशियां बख्श दे और रहमत कर दे। पर दिल से करो, बाहरी दिखावा चाहे मत करो, दिल से कर लो। तौबा करनी है बुराइयों से तो दिल से करो। दिखावे कर लिए, सांग धार लिया, ये वो, उसको दिखावा पसंद नहीं है, उसको शुद्धिकरण पसंद है। विचारों में शुद्धिकरण लाओ, ख्यालों में शुद्धिकरण लाओ। दिखावे में कुछ नहीं पड़ा। दिखावे में लोगों में जिद बढ़ जाती है, अरे यार ये तो वो है। ये तो मानी बात, दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर उसको कैसे बनाएगा जो तेरे जैसे अरबों को दिमाग देने वाला है। इस दिमाग से उसको मूर्ख बनाना चला है, हो ही नहीं सकता। ये तेरा भ्रम है। इसलिए भाई, कहीं भी रहो, चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, हाथों पैरों से काम धंधा करते, कर्म जोगी, मेहनत की कमाई हक हलाल कर्म करते रहो और जीवा ख्यालों से मालिक का, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते रहो। यकीन मानो, घर में भी बरकतें आएंगी और इस घर में भी बरकतें आएंगी।